वेलकम टू फैक्ट्स इन डिटेल। मैं हूं अनिकेत और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बटरफ्लाई से जुड़े कमाल के फैक्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। बटरफ्लाइज जो वेरियस कलर्स में पाए जाते हैं और उनके जो पंख होते हैं वो हमें बहुत आकर्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में कितने प्रकार के बटरफ्लाइज पाए जाते हैं? सो इसका आंसर है 1500। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बटरफ्लाई से संबंधित है। आज हम आपको तितलियों से जुड़े ऐसे हैरान करने वाले रोचक और दिलचस्प फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी पढ़े होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बटरफ्लाइज बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनका जो लाइफ टाइम होता है बहुत ही छोटा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 वीक तक ही जीवित रह सकती है। एक छोटा सा शरीर होने के बावजूद भी तितलियाँ 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है और साथ ही में वो भी हनीबीज की तरह फूलों का नेक्टर पीती है और वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। साइंटिस्ट की माने तो उन्होंने बटरफ्लाइज के लाइफ टाइम को 4 स्टेजेस में विभाजित किया है, जिसमें एक स्टेज है लार्वा स्टेज जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, प्यूपा यानी कि क्रिसलिस और एडल्ट स्टेज। दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम है जायंट बर्डविंग। बटरफ्लाइज सुन नहीं सकती, इसलिए वो वाइब्रेशन से काम चला लेती है। उनके पास वाइब्रेशंस के कमाल के सेंसर्स होते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि बटरफ्लाइज 100 किलोमीटर तक बिना अपना रास्ता भटके अपने टारगेट की ओर पहुंच सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक कमाल की फैक्ट बताने जा रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि बटरफ्लाइज जब किसी फूल में बैठते हैं तो उसका स्वाद कैसे लेते हैं? उनमें जो स्वाद लेने के सेंसर्स होते हैं वो उनके पैरों में होते हैं, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर फ्लावर पे खड़े हो जाते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। विश्व में पाई जाने वाली बटरफ्लाइज में सबसे बड़ी तितली का जो लेंथ है वो 12 इंच है और जो सबसे छोटी है वो आधे इंच की है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बटरफ्लाइज फ्यूचर में भी देख सकती है? आप बोलेंगे कैसे? सो इसका सीधा सीधा आंसर है कि बटरफ्लाइज को अगले दिन का मौसम का अंदाज उससे एक दिन पहले ही पता चलता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बटरफ्लाइज अल्ट्रावायलेट रेस को भी देख सकती है जो हम इंसान नहीं देख सकते और उनके आँखों में 6000 लेंस होते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। अगर साइंटिस्ट की माने तो अर्थ पे बटरफ्लाइज की 15,000 से लेकर 20,000 तक विभिन्न प्रजातियां हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि तितलियां क्या खाती है? चलिए जानते हैं। ज़्यादातर बटरफ्लाइज शाकाहारी होती है, लेकिन कुछ बटरफ्लाइज कीड़ों को भी खाती है, यानी कि वो मांसाहारी होती है। अधिकांश बटरफ्लाइज अपनी जीभ से फूलों में जो नेक्टर होता है उसे पी लेती है, लेकिन तितलियों का एक ऐसा अल्पसंख्यक समूह है जो कभी फूलों पे नहीं जाता। इसके बजाय वे पेड़ की छाल, जानवरों के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त कर लेती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई अडल्ट बटरफ्लाइज अपना खाना पूरी तरह से पचा लेती है, यानी कि अपने शरीर से कुछ भी कचरा बाहर नहीं निकालती। लेकिन हाँ, कुछ तितलियाँ जानवरों का खून भी पी लेती है। यह है कैटरपिलर स्टेज। इस स्टेज में बटरफ्लाइज उनको जो मिले वो खा लेती है। अधिकांश कैटरपिलर शाकाहारी होते हैं। कैटरपिलर को इल्ली नाम से भी जाना जाता है। कैटरपिलर एक छोटा कृमि जानवर है जो पौधों को खाता है और अंततः तितली में कन्वर्ट होता है। इल्ली या कैटरपिलर तितली का लार्वा चरण भी है। दरअसल बटरफ्लाइज के जो पंख होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो रंग और पैटर्न हमें दिखता है वो दरअसल लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। अगर आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 55 डिग्री से भी कम हो जाता है तो बटरफ्लाइज उड़ नहीं सकते। यह है बटरफ्लाइज से जुड़े कुछ कमाल के फैक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब बिकॉज इट मीन्स लॉट फॉर अस।